और सब क्या वजह है जो JUI पहले तो बड़ा लग रहा था कि ये अपोजिशन इत्तेहाद जो बनेगा उसको लीड करते हुए नजर आ रहे होंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब, अब ये मामला थोड़ा सा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है और असल खबर भी सामने नहीं आ रही कि आखिर होने क्या जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने जमात के मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। बात यह है कि हमारे और CPI के दरमियान में आपको पता है 15-16 साल से बड़े अख्तलाफात थे और बहुत बड़े बड़े हमारे दरमियान में पहाड़ हाल थे, जिसको हमने काफ़ी कम किया है, कूल डाउन किया है और नीचे ले आए इन सारे मसाइल को। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने इनसे कहा था CPI के दोस्तों से कि इसको हम थोड़ा सा आपस में मज़ीद दूर कर लें ताकि हमारे कारकुनों के दरमियान में तो दूरियां हैं उसको हम मजीद कम कर सकें। तो किसी भी तहरीक में कारकुन ही हरावल दस्ता होते हैं, लीडरशिप के ऐलान करती है, तो कारकुन आपस में बाहम शिरो शक्कर होकर तहरीक को आगे लेके चल सके। उसके लिए फिर हमने 2 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसमें कामरान मूसा हमारे साथ थे और जब से जनाब असद कैसर साहब थे। तो वो कमेटी उन्होंने फिर उसके बाद हमें ये इतला मिली, हमने उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात कुछ किए थे और उनसे ये भी कहा था अगर आपके भी हैं तो हमें बताएं ताकि हम इसको क्लियर करके आगे चलें, क्योंकि हम इत्तेहादों से बहुत शाकी हैं, हमें इत्तेहादों से बहुत नुकसान उठाए और हम चाहते हैं कि इत्तेहाद जो बने मजबूत और इत्तेहाद हो और ताकि उसको लेके हम आगे बढ़ सकें और फिर जो पिछले हमारे तजर्बात है जिससे हमने नुकसान उठाए वो मजीद ना हो। तो इस सिलसिले में हमें ये इतला मिली थी कि असद कैसर साहब की मुलाकात नहीं हो सकी है बानी PTI से। कल का सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट आपने मीडिया के हवाले से हमने सुना है कि उन्होंने कहा है कि मैं कुछ पैगाम लाया हूँ मौलाना साहब के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की वापसी के बाद वो पैसे जाएगा हमारे पास और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद बने और मजबूत इत्तेहाद बने और पायदार बने। ऐसे PDM की तरह के इत्तेहाद ना बने कि वफादार जब हाल हो जाए तो फिर बाकी पार्टी को छोड़ के जाके कहीं और खड़े हो जाए। तो हम इंशाल्लाह, मैं हूँ या महबूब खान साहब है, हमारी पार्टियाँ इन चीज़ों की बड़ी जानती भी हैं, अपने नुकसान के भी जानती हैं, इत्तेहादों के और जो फायदे भी जानती हैं। हम इंशाल्लाह बड़ा सोच समझ के कदम उठा रहे हैं और बहुत जल्द आपको इसके बाद कुछ खबर देंगे। अच्छा जी, असलम गौरी साहब, ईद के बाद फिर JUI एहतजाज करने जा रही है, हाँ या ना? नहीं, इंशाल्लाह हम तो पहले से एहतजाज पे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना एहतजाजी प्रोग्राम भी देंगे। और दूसरी बात जो भी आपने क्वेश्चन अहमद अजीज साहब से किया था, हुकूमत की हालत ये है कि आपने जो अचानक कितनी सारी वजारतें अनाउंस कर दी, वजीर बना दिए, उनको गाड़ियां भी मिलेगी, उनको ऑफिस भी मिलेंगे, उनको स्टाफ भी मिलेगा, क्या आप इतना अफोर्ड कर सकते? एक तरफ आप हजारों लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, बहुत से अदारों को मैं बदनाम ले सकता हूँ जिन अदारों को बंद किया जा रहा है, जिनसे मुलाजिमों को बेरोजगार किया जा रहा है, कह रहे मुल्क की मैशत की हालत बड़ी खराब है। दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी काबीना नहीं बना ली है आपने, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये वजारत तो हमने शुरू से पीपल्स पार्टी के लिए रखी थी, अब उन्होंने इनकार कर दिया तो हमने अपने वजीर रख दिए। तो मैं ये भी तो पूछना चाहता हूँ कि क्या एक साल में इन वजारतों में जो काम हुआ है, अगर वो गलत हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वजीर नहीं थे। अब उनकी जरूरत, अगर वो सही कर रही थी तो फिर अब ये क्या जरूरत पड़ी थी कि अब ये इतनी बड़ी काबीना आपको बनानी पड़ी? तो फिर जब सही चल रही तो चलने दिया जाए। दूसरी बात यह कि आप एक वफाकी गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया गरीबों के लिए मुख्तस किया है रमजान फंड। तो अब मुझे ये बताएं, ये क्या ऊँट के मुंह में जीरा देने के बराबर नहीं है? क्या लोगों के साथ मजाक नहीं है? क्या ये इस तरह हुकूमतें चलती हैं जिस तरह चलाई जा रही है? मैं समझता हूँ। और फिर हर बात की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है जी। अपना अपोजिशन को अगर जगह के लिए होटलों को रोका गया तो जी हमने तो रोका, किसी और ने रोका होगा। अभी किस तरह रोका है? आप हुकूमत है यार, आप बताएं तो सही। हर अदारा आपके अंदर है, आप कोई बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये किस तरह की हुकूमत चल रही है? लोग परेशान है। आप आवाम के साथ ग्राउंड में जो लोग रहते हैं, जो आवाम के अंदर रहते हैं, ये लोग तो अब आवाम में रहते नहीं है, ये तो किसी और तरह के लोग हैं। आवाम के अंदर जो रहते हैं उनसे पूछे आवाम का क्या हाल है और आवाम किस हद तक परेशान है और आवाम इनके बारे में क्या राय रखती है। लेकिन शायद इन्होंने सोच लिया है कि हमने बारियां भी बदलनी है और हमने कहीं और खिदमत करके इस तरफ से जाना है। और आपको एक बात और कह दूं कि अभी पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौमी असम्बली में एक स्पीच की, जिस स्पीच के ऊपर बड़े फसली बटेरे और ट्रोलिंग करने वाले हजरात मार्केट में आ गए। लेकिन क्या हमने, चूंकि मौलाना साहब तो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, आवाम के दरमियान में बैठे हैं। 2 दिन पहले पिशावर में बड़े जिरगा करके आए थे जिसमें तमाम कौमें मौजूद थी और उनको एक एक चीज उसका पता था, एक एक बात का पता था। उन्होंने जब कहा तो किसी सबने मजाक उड़ाया। और आज कहाँ है आप? दशहरा में देखे क्या हुआ, आप कल बन्नू में देखे क्या हुआ, कल लात में क्या हुआ, और इस तरह जोहरी में परसों मेरे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे सुबाई, उनको शहीद किया गया। इसी तरह आज कश्मीर में हमारे एक साथी की गाड़ी पर फायरिंग हुई, उनकी मिसेज शहीद हो गई। ये क्या हो रहा है ये? और बात सुन ले तो वज़ीर आला मुफ्ती साहब कहते हैं जी सब अच्छा है, तो इनको पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो खुदा के लिए हुकूमतों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए
ये हम इंतहाई क्राइसिस में पाकिस्तान इसको जा रहा है। मजे लेने का टाइम नहीं है हुकूमतों के कि जी हम मजे लेने के लिए वजारतें ही बढ़ा लें, काबीना भी बढ़ा लें और करोड़ों रुपए के इश्तेहार देख के टीवी पर समझते हैं कि शायद अवाम मुतमिन हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल